जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चूमूंगा इन आँखों से, चूमूंगा इन आँखों से वो जन्नत का नगीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार के मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है। एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है। फुरकत ने आका तेरी रंजूर किया है। इस आईने दिल को बहुत चूर किया है। ऐ काश के हो पारे, ऐ काश के हो पारे मेरा टूटा सफीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। मेहरबान साहब रहीमहुल्लाह ने हमें मिजाज में ये बात बिठा दी कि जो भी काम हो वो बिल्कुल निज़ाम के साथ हो। जो कोई आदमी मुझे खड़ा हुआ नजर ना आए, ये उसकी मर्जी है कि वो बाहर जाए या अंदर आए। अंदर आएगा तो हमारे मुताबिक चलेगा, बाहर जाएगा तो उसकी मर्जी है। देखो कितना अच्छा लग रहा अभी माहौल ना भाई। जो सामने खड़े हुए लड़कों, एक भी खड़ा हुआ नजर ना आए मुझे। दरूद शरीफ पढ़े हैं भाई। भाई तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम्हें अलग से गुजारिश करनी पड़ेगी क्या? तुम्हें ही कह रहा हूं जो छिप के खड़े हुए हो, बैठो और दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान अजीम की ये मैंने छोटी सी आयत तिलावत की है, क्योंकि लंबा ज़्यादा जलसा चलेगा नहीं, लिहाजा लंबी कोई आयत पढ़ी नहीं जा सकती। छोटी सी एक आयत मैंने आपको समझानी है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें सुन करके अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। सब जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा और खुशनुदी अता फरमाए। हम मुसलमान हैं और मुसलमान आखिरी कौम है, आखिरी मिल्लत है, आखिरी नबी की उम्मत में है। इसके ऊपर तमाम दर्जे बंद कर दिए गए। अब कोई उम्मत नई नहीं आएगी, कोई नबी नया नहीं आएगा, और कोई किताब, कोई ज़ाब्ता अल्लाह की तरफ से अब नहीं दिया जाएगा किसी को। अब जब तक भी कयामत आएगी, तमाम पैदा होने वाले जिन्नो बशर सब अल्लाह के नबी की उम्मत में है। कोई अगर
नए नबूवत का दावा करेगा तो वो मक्कार है, वो झूठा है। कोई अगर कोई नई किताब पेश करेगा कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए तो वह नथिंग, बिल्कुल नॉट एक्सेप्ट, वो कबूल नहीं की जाएगी। लोग करते तो हैं हरकत, जैसे अभी आपको तो पता है कि नहीं पता है, मगर आप सुन लो, पहले अब से 100 साल पहले एक बद्दीन अंग्रेजों का गुलाम पैदा हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। उसने नबूवत का दावा कर दिया था। उसने कहा मैं भी नबी हूं। उसने कहा भाई कुरान क्या? हाँ कुरान अल्लाह का कलाम है। कि मोहम्मद क्या? हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबी है। कि फिर आप? कि बस मैं उन्हीं के साए के नीचे मैं भी एक नबी हूं, उन्हीं का जिल्ली बुरूजी नबी हूं। तो जाहिर है कि वो मलून है, मरदूद है, जहन्नमी है, कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़ों ने और हम लोगों ने मिलकर उनका मुकाबला किया, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भी एक और बद्दीन उठा, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, बिहार का रहने वाला, दिल्ली में रहा करता था, पहले इंजीनियर था, फिर तबलीगी जमात में चला गया, फिर कुछ उलमा के पास बैठ बैठ के हदीसें पढ़नी उर्दू में सीख ली, और फिर एकदम बिहार का रहने वाला, शकील उसका नाम, हनीफ खां का बेटा, और वो भी कहने लगा मैं भी अल्लाह का नबी हूं, बल्कि वो तो यूं कह रहा है ईसा मसीह हूं। पता नहीं आपको पता नहीं पता, हमें भी पता जब चला है, हमें तो पता था कि ऐसा ऐसा कोई है, मगर अफसोस इस बात के कि हमारे लोग कितने जाहिल, कितने नासमझ और किस कदर दीन से बहुत 80 लोग तकरीबन देहरादून में उसे मानने वाले हो गए, फॉलो करने लगे उसको, उसे नबी, उसे ईसा मसीह, इमाम मेहदी मान लिया। और फिर देखो कितनी नादानी की बात है, दोनों शख्सियतें अलग अलग हैं, ईसा मसीह अलग है और इमाम मेहदी अलग है, मगर वो कहता है ईसा मसीह भी मैं ही हूं और इमाम मेहदी भी मैं ही हूं। और बेचारे नादान लोग हैं कि हजारों की तादाद में उसको फॉलो करने लगे, उसको मानने लगे हैं। हालांकि ममलकत इस्लामिया हो तो यह वाजिबुल कत्ल है, इसका मानने वाला भी वाजिबुल कत्ल है, और जिसने इसको नबी मान लिया उसके तमाम अमाल छीन लिए गए। जो जिंदगी में हज किया, उम्रा किया, सब खत्म हो गया। देहरादून में ऐसे ऐसे लोग अव्वल सफ के नमाजी जो जमात में लगे हुए थे, 4 आदमी उसका शिकार हो गए, उसको इमाम मेहदी मान बैठे। इसलिए तुम भी याद रख लो, कभी कोई मिल जाए तो उसकी बात नहीं सुननी। हमें इतना मजबूत दीन दिया गया है जिसके दलाइल सूरज से भी ज्यादा रोशन है। कुरान है हमारे पास, हदीस है हमारे पास, अल्लाह के नबी की जिंदगी दी गई है हमें। उलमा का एक बड़ा तबका है अहले हक का, जो हमें समझाता, हमें झंझोड़ता है। और जब तक कुरान मौजूद है, जब तक अहादीसों का सिलसिला मदारिस में ये चल रहा है, और जब तक ये उलमा आपके सामने आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें मरऊब कर नहीं सकती। हम दुनिया का शिकार कभी नहीं हो सकते, और दुनिया से कभी डरने वाले भी नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो कभी दुनिया से नहीं डरता। बहुत दिनों से, तकरीबन 1-2.5 से इस पर मेहनत हो रही है कि मुसलमान एक निडर कौम है, मुसलमान एक सखी कौम है, मुसलमान एक बहादुर कौम है। इसके अंदर खौफ डाल दो, इसको किसी भी तरीके से हिरासत में ले लो, तो शायद फिर ये अपने मदरसों से दूर हो जाए, फिर ये अपने दीन से दूर हो जाए, अपने उलमा से इसका कनेक्शन टूट जाए। तो याद रखो, तारीख में लोगों ने बहुत कुछ किया है, अब तो कुछ क्या करेंगे हमारे, अब तो 40 करोड़ से ज्यादा है हम लोग, हमारा अब क्या करेंगे। ये देख रहे हैं अभी कच्चे पक्के से नमाजी हैं, कोई लाख रुपए लेके आ रहा है, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना फरमा रहे 1.5 कर दो, 1.5 दिए मौलाना। इस कौम का कोई मुकाबला कर सकता है जिसके बच्चे अपने नबी के मुताबिक कमाते सिर्फ इसलिए हो
ताकि कुरान पढ़ा जाए, ताकि यतीमों के सर पर हाथ रखा जाए, ताकि बेवाओं को ओढ़नियां डाली जाए, ताकि मदारिस में कमरे बना दिए जाए, ताकि मस्जिद मिंबर मेहराब को मुज़व्वन कर दिया जाए। जो जीता अल्लाह के लिए हो, मरता अल्लाह के लिए हो, कमाता अल्लाह के लिए हो, खाता सोता अल्लाह के लिए हो, बोलो उस कौम को कभी ज़ेर किया जा सकता है? अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई। उसको कभी ढेर नहीं किया जा सकता, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। ये बच्चे हमारे जिनके दाढ़ियां भी नहीं है, जिनको पता भी सही से शऊर नहीं है, लेकिन वो कोई 2 लाख लेके आ रहा, सुभान अल्लाह। यही जज्बा है जो हमारे नबी से मुंतकिल हुआ है। और जब तक ये जज्बा मुंतकिल है, याद रखो, इसको जारी रखना। और जो गरीब हैं, छोटे वाले, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि इन बड़ों की बराबर लगने की कोशिश करना। इंसान पैसे कभी जेब से नहीं देता, कभी इंसान मालदार पैसों से मालदार नहीं होता। मालदार कहां से होता है? बोलो जोर से। दिल से। मुझे फारिग हुए को 25 साल गुजर गए। मैंने 25 साल से स्टेज संभाल रखा है। मैं हर कच्चे पक्के गांव में गया हूं। मैं मल्टीनेशनल सिटी, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के साथ बैठा हूं। IAS PCS लोबियों की बराबर में बैठा हूं। मैंने देहात और शहरों के जलसे किए हैं। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखे हैं कि अल्लाह जिससे दिलवाता है वो ही देता है, वरना कोई देने वाला है ही नहीं। तो ये तुम्हारे से कौन दिलवारा भाई? अल्लाह दिलवारा है। मैंने ऐसे भी गांव देखे हैं जिनमें बड़े बड़े जमींदार काश्तकार सामने बैठे हुए होते हैं और खुदा की कसम वो अपनी बगले झांकते रहते हैं और मामूली मामूली गरीब लोगों के बच्चे खड़े होकर के लाखों लाखों रुपए लिखवाते हैं। यही है जिंदगी। कितने मामले हैं। क्यों? याद रखो, यही हमारा मकसद जिंदगी है। हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं। और पैसों की तो बात क्या है, हमें तो वो जज्बे मुंतकिल हुए हैं कि आज सुनोगे तो तुम्हारी जालिमों और मुशरिकों, तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी। हमारी तारीख उठा के देखो, ये तो पैसे हैं। हम अपना खून भी देने को तैयार हैं, हम अपनी जान भी देने के लिए, अपने दीन के लिए हम तो वक्त तैयार रहते हैं। तैयार हैं या नहीं है? तैयार रहते हैं। यह आप ही की बात नहीं है। अल्लाह के यहां लिखवाने के लिए मैंने हाथ उठाया कि हम सब तैयार हैं। हदीस पाक में मुख्तलिफ नामों से एक सहाबी का बड़ा अजीब व गरीब किस्सा लिखा है। कहो तो सुना दूं? सुना दूं कि नहीं सुना दूं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मुफ्ती रियासत साहब, ये बावले क्या लोग, ये हर अच्छी बुरी चीज पर हाँ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनके दिमाग की और आंखों की कनेक्टिविटी ठीक नहीं चल रही, सुनना नहीं चाहते। हाथ उठा के बताओ कौन कौन सुनना चाहता है। माशाल्लाह, जब तवज्जो होगी तो जलसा फिर ऐसे ही चलेगा इंशाअल्लाह। वो एक आदमी था, जैसे ये अहमक, ये कह रहा शकील बिन हनीफ, हनीफ खां का लड़का शकील, बिहार का रहने वाला, देखो तो सही बिहार। और क्या कह रहा है, मैं इमाम मेहदी और ईसा मसीह हूं। तेरा बेड़ा गर्क हो। मौलाना अरशद मदनी का अब्बाई बन जाता, कह देता मैं हुसैन अहमद मदनी हूं, या हमारा दादा बन जाता, कुछ और कह देता, किसी बड़ी शख्सियत का नाम ले देता। ऐसी शख्सियत का नाम लेके बैठा है जालिम मरदूद, जिसका बराह रास्त कुरान हदीस में जिक्र है। फरमाया वो सैयद होगा। हुजूर ने फरमाया कि वो मेरी नस्ल से होगा, मेरे बेटे हजरत हसन की औलाद से होगा, यानी सैयद होगा, अरबियुन नस्ल होगा, उसकी तमाम निशानियां हैं। वो बिहारी तेरे में कहां से आ गई? नहीं समझ रहे आप? भट्टे पे काम करता करता अचानक नबी बन बैठा। भट्टे पे करता करता, भाई कोई बिहारी तो नहीं आ, चलो हो तो हो, ये तो सारे के सारे अपने ही लोग हैं। वो अचानक नबी बन बैठा। ऐसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक इंसान मालदार बाइख्तिदार कुव्वत वाले के पेट में दर्द हुआ। वो भी कहने लगा भाई
मैं भी नबी हूं, मोहम्मद से तो ज्यादा पढ़ा। हुजूर मौजूद है, हुजूर पर कुरान उतर रहा है, हुजूर पर लोग ईमान ला रहे हैं। जिन और इंसान आपकी खिदमतों में तशरीफ लाते हैं और हुजूर उनको इल्म देते हैं, तालीम देते हैं। अचानक इसके पेट में दर्द हुआ कि यार हम बड़े लोग हैं, सरदार हैं, जर्नैल हैं, हम तो हमें छोड़ के पीछे लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे लग गए। उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। उसका नाम था मुसैलमा। क्या नाम था? मुसैलमा। मुसैलमा ने कहा भाई मैं भी नबी हूं। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम करके एक सहाबी उसको दावत देने गया। हाँ, कभी कभी जो है ना इंसान के खद्दा लगता है ना, खद्दा, ईमान का खद्दा, फिर वो सोचता नहीं अंजाम क्या होगा। मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है। एक मर्तबा मैं ऋषिकेश में, चूंकि हमारे उत्तराखंड में जितने माशाल्लाह ये भगवान है सारे उत्तराखंड में पैदा हुए, ये सुना हमने। ये जितने हिंदू भाई हैं ये कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और ये 33 के 33 करोड़ देवी देवता सब उत्तराखंड में पैदा हुए। अब ये नहीं पता हुए या नहीं हुए, लेकिन ऐसा सुना है। तो जाहिर है कि हम उत्तराखंड में रहते हैं तो उनकी क़यादत से हमारे ताल्लुकात हैं। रामदेव जी से, बालकृष्णन जी से, कैलाशचंद जी महाराज से, चिदानंद जी स्वामी जी महाराज से बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे चिदानंद स्वामी जी महाराज के आश्रम में। अब बड़े बड़े लोग बैठे, वहां रामदेव जी भी बैठे, बालकृष्ण भी बैठे। तो हमारा एक जमात में चिल्ला लगा के आया था, तो मेरे बार बार कौन नहीं मार रहा, उसके खद्दे लग गए जरा 4 महीने लगाते ही। ईमान तो ईमान है ना भाई, ईमान पर मेहनत की जाती है तो जमात वाले बताते हैं तो ईमान बढ़ोतरी की तरफ जाता है। ईमान पर, यार बोलो ना, यूं कर रही, ईमान पर मेहनत की जाती है तो ईमान बढ़ जाता है। ये इमाम बुखारी ने भी लिखा है, ईमान के काम करोगे अल्लाह की कसम बढ़ जाएगा। और अल्लाह ने कुरान में भी कहा ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नियमतों को इस्तेमाल में लाओगे, शुक्रिया अदा करोगे, बढ़ा दूंगा। और ईमान से बड़ी नियमत और कौन सी हो सकती है। तो ईमान पर अगर मेहनत होगी तो ईमान बढ़ जाएगा। अब ये जमात में गया तो जाहिर है 4 महीने इसने मेहनत की। अब ईमान पे से जितनी राख धूल थी सब उतर गई। अब मैं इसको ले गया कि महाराज जी के आश्रम में चलना है, साजिद भाई, अगजी चलो। हालांकि ये साजिद भाई पहले 1 नंबर का बदमाश था, खुदा की कसम सच्चा वाला। हिस्ट्री सीटरों में इसका नाम पुलिस लगी हुई है थाने में, मगर चूंकि अल्लाह के रास्ते में लगा, ईमान पर मेहनत हुई, बदल गया, तौबा कर ली, इतनी बड़ी दाढ़ी और तमाम सुन्नत के मुताबिक अमाल। अल्लाह अकबर। भाई क्या हो गया? क्या कह रहा था मैं? जैसे मौलवी ऐसे ही तुम हो। हाँ, ये मौलवी तुम्हारा होशियार है बहुत। ये पहले बात पकड़ के बैठा कि मुफ्ती साहब पूछेंगे। तो साजिद भाई के जरा खद्दे लगे थे, नया नया जमात में ऐसा है, मेरे को नहीं मारता, क्या हजरत इन्हें ईमान की दावत दो। उनके आश्रम में बैठे, उनकी कुटिया में बैठे, चारों तरफ से वो त्रिशूल लिए खड़े लोग, और ये कह रहा मुझे दावत दो ये ईमान की। मैंने कहा भाई कहीं और ही दे लेला दावत। ये इधर सारा मामला रामदेव जी सामने बैठे हुए हैं, बराबर में बालकृष्ण बैठे हुए हैं, इधर चिदानंद जी बैठे हुए, उधर बराबर में उनकी मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन उससे रुका ही नहीं गया ईमान वाला। अल्लाह अकबर। कहने लगा, बड़ी हिम्मत से करी उसने, कहने लगा बाबा जी एक बात कहना चाह रहा था, मुफ्ती साहब की इजाजत ले रहा, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अखने नहीं, कहो कहो। कहने लगा बाबा जी हमने ये सुना है अपने बड़ों से किताबों में, हमारे पास एक अमानत है आपकी जो हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, और आप इतने बड़े आदमी हैं, 22 मुल्कों के लोग आपके आश्रम में हैं। कितने मुल्कों के? 22। हाँ ये सच कह रहे, 22 मुल्कों के आश्रम में लोग ठहरे हुए हैं। अल्लाह आपसे पूछेगा, आप अल्लाह के फकीर हो, आपको तो अल्लाह की तरह बुलाना चाहिए लोगों को, और आप न जाने किस किस की पूजा करवा रहे हो। स्वामी जी कलमा पढ़ लो, ला इलाहा। अब स्वामी जी चुप, स्वामी जी एकदम चुप। स्वामी जी ने तो कुछ नहीं कहा, मेरे तरफ देखा। अब वो होशियार पढ़ा लिखा आदमी है चिदानंद स्वामी जी महाराज, आपने भी देखा होगा, जो बिल्कुल लाल कपड़ों में इतने बड़े बड़े बाल हैं, यूं बिखरे रहते हैं। बड़ा महात्मा है उत्तराखंड का, नहीं पूरे हिंदुस्तान का। मोदी जी भी पैर छूते हैं उसके, हमारे बड़े करीब हैं वो।
हमने साजिद भाई के हाथ लगाया, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी होगी, अब अल्लाह के यहाँ ये कह देना मैंने दावत दी थी, आगे ये जाने, ये लोग काम जाने। लेकिन वहां और भी लोग बैठे थे, तो एक सड़ा हुआ, सड़े हुए भी तो होते हैं ना, उसने कहा कि हम भी बहुत दिनों से यही सोच रहे कि मुसलमानों को घर वापसी कैसे करावें। वो उस पर कोई असर नहीं हुआ, मगर स्वामी जी पर असर हुआ। स्वामी जी का चेहरा बदल गया और उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बात को हक मानते हो कि हमें सबको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए, इसी काम के लिए तो पैदा हुए और हर एक की जिम्मेदारी है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये सहाबी, गरीब सहाबी, मजदूर सहाबी, कान खोल के सुन लो भाई जवान बच्चों, इसको कद्दा लगा। अब ये अल्लाह के नबी से इजाजत लेकर मुसलमा कज्जाब की खिदमत में चला गया और उन्होंने कहा भाई तुम अल्लाह के नबी के बारे में ऐसा बोलते हो, या ये किसी अपने काम से उधर गया और मुसलमा के पास पहुंच गया जिसने नबूवत का दावा किया हुआ था। मुसलमा ने इसको पकड़ लिया, उसने कहा भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो जवान था, फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, बोलो ना भाई बोलो, अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं। मैं यही, मेरा ये ख्याल है। कहने लगा मुझे भी अल्लाह का नबी बोल, मैंने भी नबूवत का दावा कर दिया। तो इन्होंने बड़े मुस्कुरा के कहा क्या बकवास करता है, मुझे सुनाई नहीं आ रही तू क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है मेरे कान, जैसे हमारे गांव में कहते हैं ना, चल चल तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, ये तर्जुमा उसका हदीस में, चलो तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, क्या भौंकता है। इसने फिर कहा, इसने फिर ये जवाब दिया क्या बकवास कर रहा है, तेरी बात मेरे कानों में नहीं पड़ी है। इसको मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब ने अपने जालिम सिक्योरिटी गार्ड को कहा गिरफ्तार करो इसको। उन्होंने पकड़ के फौरन पैर में बेड़ियां डाल दी। मगर हमारे यहां तो अल्लाह हमें भी कुव्वत अता फरमाए, जोर से बोलो आमीन। क्या जज्बा मुंतकिल हुआ है, क्या जज्बा मुंतकिल हुआ है, सुभान अल्लाह। बेड़ियां डाल दी। उसने कहा बोल मैं भी अल्लाह का नबी हूं। कहने लगा क्या बकवास कर रहा है, मेरे कानों में सुना ही नहीं आ रहा तू क्या कह रहा। जब ये आजिज आ गया, मुसलमा कज़्ज़ाब ने समझ लिया कि ये बात से मुकरेगा नहीं, कहा इसका हाथ काट दो। तो किताबों के अंदर आया है, नौजवान बच्चों जरा गौर से सुनो, और मोबाइल पर जिंदगी तबाह करने वालों, और आईफोन को अपना सवाब समझने वालों, और याद रखो इन सहाबा किराम की जिंदगी जब तक लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं बनाओगे, मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं रहोगे। हम सबको अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह के सामने जाना है, सबको जाना है, कोई बचेगा ही नहीं। बूढ़ा जवान, अमीर गरीब, अच्छा बुरा फकीर, सबको अल्लाह के हुजूर जाना है। इसलिए मसला वहां का है, यहां तो गुजर जाएगी, यहां तो धोखा भी चल जाता है, यहां तो झूठ भी चल जाता है, यहां तो साया और यहां धूप साथ साथ निकल जाते हैं, यहां तो झूठ और सच एक थाली में परोस दिया जाता है। हाँ, यहां नेकोकार और शराबी एक दस्तरखान पर बैठ के खिला दिए जाते हैं। मगर अल्लाह के यहां तो ऐलान लगेगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ, जो झूठे अलग, जिन्होंने मानी है वो अलग, जिन्होंने नहीं मानी वो अलग। ऐलान लग जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, किसकी हुकूमत है? अल्लाह की। आज किसी की नहीं चलेगी। हाँ, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, आज कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। कान खोल के सुन लो, ओ नंबरदारों और जमींदारों और बिजनेसमैनों और आईफोन का शौक रखने वालों, पूछा जाएगा अल्लाह के यहां। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। अब ये जवान, इसका हाथ काटा, हाथ ऐसे ही नहीं काटा कि खवे पे मार दिया गड़ा सा कट गया ना। आपने देखा होगा 30 साल पहले हमारे किसान, हमारे घरों में जो जानवर के लिए चारा काटा जाता था, कुट्टी, वो कहीं से काटी जाती थी भाई कुट्टी? है मुंह से, बुगदे से। तो उसको लिटा लिया और उसके हाथ को बुगदे से गलूर बना दिया, गलूर, जैसे गन्ने को काटा जाता। कितना तड़प लगी होगी।
आए है। और सोचो ये दीन मुंडाली तक ऐसे मुंतकिल नहीं हुआ, इसके पीछे बड़े खून बहाए लोगों ने, बड़े सुहाग उजड़े। आपका तो सिर्फ पैसा जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए उनके तो खून की होलियां खेली गई हैं, उनके तो बच्चे यतीम हुए, टुकड़े टुकड़े कर दिया, गलूर बना दिया, खूनम खून, फुआरे निकल रही हैं। जब हाथ कट गया, गलूर बना दिए, फिर पूछा जालिम ने, क्या ख्याल है तेरा मोहम्मद के बारे में? आए हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कुर्बान जाए मेरे साहबा रसूल पर। आए हाय, क्या कहा? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वही जो पहले था वही अब भी। कहा मुझे भी नबी बोल। मेरे और आपके एक समाज के लोग तो दो चांटे मारे नहीं, 4 लड़कों ने मिलकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्यों भाई, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। वहां मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब ने हजरत मुस्लिम के टुकड़े करवा दिए, गलूर बनवा दिए पूरे हाथ के। कहा मुझे नबी बोल। कहने लगा क्या बकवास कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल, मैं मुकर जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहा इसका पैर काटो, फिर लिटा लिया। अब बुगदे से, उसका तेज बुगदे से इसके गलूर बना दिए पूरे पैर के, एक हाथ काट दिया, पैर काट दिया। फिर पूछा क्या ख्याल है तेरा मोहम्मद के बारे में? कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है? कह रहा तू क्या बकवास कर रहा है, झूठा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तू अल्लाह का नबी हो, जालिम है। कहा इसका दूसरा हाथ भी काट दो, फिर उसका पैर भी काट दिया। अब धड़ बच गया, तड़प रहा है, खूनम खून है। पूछा गया अब क्या ख्याल है मोहम्मद के बारे में? हल्की सी दर्द में मुस्कुराहट आई, कहने लगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोचो जरा लोगों, सोचो, डूब के सोचो, मैं अगर उसकी जगह होता तो जान बचा लेता। इजाजत भी थी, गुंजाइश भी थी, लेकिन ये दीन मुंडाली तक मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाना था, हक और बातिल का मार्का था। अगर हजरत मुस्लिम हार जाते, मुकर जाते, तो दुनिया में ये दीन यहां तक कभी ना पहुंचता। अब बचा कुछ नहीं। कहने लगा अब क्या ख्याल है मेरे बारे में? उसने कहा मेरे पास हाथ नहीं बचे, पैर नहीं बचे, मगर जबान सलामत, दिमाग सलामत। अभी भी तू बकवास करता है, तू झूठा है। उन्होंने कहा इसके टुकड़े करके कत्ल कर दो। उन्होंने चीख मारी और कहा ठहर जा, क्या बात है? कहने लगा मरने, तो मुझे जुल्मन कत्ल कर रहा है, और मरने वाले की एक ख्वाहिश होती है, वो तो कम से कम पूरी की जाती है कि बता क्या चाहिए। उसने कहा बस एक ख्वाहिश है मेरी, तो मुझे पता है तू कत्ल करेगा, तूने हाथ काट दिए, पैर काट दिए, मैं चंद मिनट तक बोल रहा हूं, फिर मैं खुद खामोश हो जाऊंगा, मगर तू मेरे टुकड़े करेगा मुझे पता है। लेकिन अभी तो सुन, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं उसको कह के आया था कि मैं अभी आया और मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरी मां बेवा औरत है, मेरी मां बेवा औरत है, इंतजार कर रही होगी, मैं उसका बुढ़ापे का सहारा हूं। मेरी लाश को आग मत लगाना। मेरी तमन्ना यह है कि मेरी कत्लों को, बोटियों को, कुत्तों को न डालना, ये बोरी में भर के मेरी मां को पहुंचा देना ताकि वो इनको देख। कहा जाओ पूरी की जाए। जालिमों ने टुकड़े कर दिए, बोरी लाई गई हजरत मुस्लिम की, वो तमाम बोटियां हदीस पाक में आया, एक बोरी में भर के जल्लाद को कहा कत्ल करने वालों को इसकी मां के घर डाल आओ, ताकि उसको पता चले कि मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। मां सच में इंतजार कर रही थी। मां तो मां होती है, आप कुछ भी करो उसके साथ, मगर मां का कलेजा उसकी आंखों में झांक के देखो, खुदा के बाद मां जैसी नीमत कोई नहीं कायनात में। मां और बाप जैसा बदल कोई नहीं है। दुनिया में हर चीज मिल सकती है, मगर मां और बाप कभी जाने के बाद नसीब नहीं होते।
कभी नहीं होते। और क्या रुतबा होता है माँ बाप का। हमने समाज को उजाड़ के डाल दिया, हमने खून के आंसू रुला दिए। हर जहां मजबूत हुआ, जेब मजबूत हुई, जहां बीवी खूबसूरत आई, उसके कहने में आया और माँ बाप का बेड़ा गर्क कर दिया। जिंदगी में कभी उसको पूछता नहीं है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, चाहिए क्या है। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के अपील है, जहां हमारे डाउनफॉल की वजह और हमारे दलदल में फंसने के असबाब है, उन असबाब में एक बहुत बड़ा गुनाह यह है कि हम अपने माँ बाप को उनका इस्तेसाल करते हैं, माँ बाप को सर पर नहीं बिठाते, उन्हें अपनी जन्नत नहीं मानते। बूढ़े हुए, पैसे तेरे हाथ में, मोहल्ला तेरे सामने, बीवी बच्चे तेरे हैं, अब माँ बाप बेचारे तड़पते फिरते, मुंह देखते फिरते हैं। याद रखो, समाज की जिल्लत और रुसवाई का सबब एक ही है कि बूढ़े माँ बाप की कदर नहीं हो रही हमारे समाज में। इनकी कदर किया करो। कदर करोगे नहीं करोगे? माँ बाप की कदर करके देखो। अगर परवान चढ़ना है, अगर दुनिया में बुलंद होना है, तो माँ बाप को गले लगाओ। खुदा की कसम बुलंद हो जाओगे। मुसैलमे इब्ने कज़्ज़ाब के मकतूल शहीद सहाबी, जब माँ के पास बोटियां कट्टा पलटा गया तो उसमें से बोटियां निकल रही है। कहीं हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु की हाथ की उंगलियां निकल रही हैं, कहीं आपके घुटने निकल रहे हैं, बोटियां निकल रही हैं। कहा क्या है? कि तेरे लख्ते जिगर, तेरे नूर नजर मुस्लिम की बोटियां हैं। तड़प गई, सर पकड़ के बैठ गई। सोचो तो सही, बुढ़ापे में किसी मां के सामने उसके बेटे के ऐसा अंजाम हो, ऐसे टुकड़े हो, कौन नहीं तड़पेगा। फड़क गई। इसने कहा किसने किया ये? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने किसी का मुसैलमे इब्ने कज़्ज़ाब ने कत्ल करवाया। इस तरह क्या हुआ कि वो कहलवाना चाहता था कि मैं भी कहो अल्लाह का नबी, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। अब वो मुसैलमा को पकड़ बैठी, अपने बेटों को भूल गई। कहा फिर क्या कहा जालिम ने? ये कहा मुझे नबी बोल। क्या कहा मुस्लिम ने? कहा तो झूठ बोलता है, कज़्ज़ाब है। कहा फिर आगे क्या हुआ? कि एक हाथ कटवा दिया। कर आगे बोल क्या हुआ? उसने कहा फिर पैर कटवा दिया। कि फिर आगे बता क्या बोला? कि फिर यही बोला। उसने चारों हाथ पैर कटवा दिए। कि आगे बता क्या हुआ? उसने कहा जब धड़ को जिबा करने लगा, उसने फिर पूछा कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहने लगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो कज़्ज़ाब है, ये इम्पॉसिबल है कि तू अल्लाह का नबी, झूठा है। का आखिर में क्या हुआ कि मुसैलमा ने इसी शहादत के बाद इसका कत्ल कर दिया और ये जा बहक हो गया। अब सुनो नौजवान बच्चों, मां ने आंसू पूछे, यूं दामन फैलाया। हदीस पाक में आता है, हजरत मुस्लिम की मां ने यूं दामन फैलाया, आसमान की तरफ देखा और कहा ओए अल्लाह, मेरे बेटे के जिस्म के टुकड़ों को कबूल फरमा। मैंने तो दूध इसलिए पिलाया था, मैंने तो, बोलो ना भाई, मैंने तो दूध इसलिए पिलाया था, पाला इसलिए था ताकि अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, मेरा मकसद पूरा हो गया। आज भी तुम देखते हो अपने पड़ोस के मुल्क में, फिलिस्तीन में देखो आप, खुदा की कसम, एक इंसान के हो लोगों और चंद लाख देने वालों, अल्लाह को क्या पसंद आ जाए, आज माल दे के आपका दीन का काफिला आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ही ने दिया है, अल्लाह ही देगा। अगर बाजी आ जाए औलाद देने की, बाजी आ जाए जान देने की, बाजी आ जाए घरों को तुड़वाने की, तो देखो हम कितने फेल हो सकते हैं, कितने कामयाब हो सकते हैं। गजा जाके देखो, एक इंसान, शोरूम था, दुकान थी, तो यकीन मानना उस पर मिसाइल लगा, वो तमाम के तमाम फ्लैट तो बिल्डिंग जमीन में धस गई, सारा घर जन्नत में चला गया। ये अकेला शोरूम पर था। हमने उसकी अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर न्यूज पढ़ी है। जब उसको पता चला कि आज सारा घर जन्नत में चला गया, बीवी, बच्चे, बेटियां, बेटा, उसकी बहू, पोता सब जन्नत में चले गए, तो रोया नहीं। शोरूम से इतनी सारी चॉकलेट उठा के लाया और रास्ते पे खड़ा होके, और कलेजा देखो कैसा होगा, रास्ते पे लोगों को चॉकलेट बांट रहा है और कह रहा ले चॉकलेट खाओ। को लोगों ने कहा क्या हुआ? कि मेरा घर जन्नत में चला गया, मेरा घर जन्नत में चला गया। दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। क्या क्या जज्बे होंगे।
इस सब के बावजूद रहने खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, और ये बात किसी से ओझल नहीं है, तुम्हें सबको पता है मुसलमानों। लेकिन अल्लाह की कसम इन उलमा से पूछो, आज भी मदारिस को इसी तरह जारी किए हुए हैं, मकतब चल रहे हैं, मदरसे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे हाफिजे कुरान हो रहे हैं, आज भी पगड़ियां बांधी जा रही हैं, धुआं है, मलबा है, टनो बारूद है, उसी बारूद पर बैठकर झोपड़ी में मदरसा चल रहा है और अपनी हैसियत से ज्यादा बच्चों को नवाजा जा रहा है। पता है आपको? इन उलमा से पूछो। इसलिए कोशिश करो कि अल्लाह ऐसा इम्तिहान हमारे पे, काश हम तो यूं कहते हैं कि पक्के रहेंगे, अल्लाह हम तो तेरे लिए मरते हैं, तेरे लिए जीते हैं। अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी दोनों पैदा की, बना दी। मालिक अल्लाह है, हम में तो अल्लाह यही चाहता है कि देखूं तुम में कौन अच्छे कम अमल करके आता है, कौन तुम्हें बेहतरीन अमल करके आता है। इसलिए इसी का नाम जिंदगी है। हर इंसान की आजमाइश होगी, गरीब की भी होगी, अमीर की भी होगी, किसान की भी होगी। कभी ऐसा ना हो, कभी कभी लोग चूक जाते हैं। अपनी आदत को बदलिए, और जवान बच्चों अपनी आदत को बदलिए। हजरत थानवी रहीमहुल्लाह ने लिखा है कि कभी किसी को हकीर ना जानो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वो अम्मस्साइला फला तनहर, साइल सवाल करने वालों को झड़कना नहीं है। हम लोग आते हैं ना, जैसे रमजान गया, मैंने बाज लोगों को देखा सफीरों को धक्का दे रहे, कुरान के लिए मांगने आए हैं, मकातिब के लिए मांगने आए हैं, बच्चों का मुस्तकबिल के अंदर कुरान दाखिल हो जाए, मेहनत कर रहे हैं। इनका एहसान मानो कि आज मांग रहे हैं, तुम दे रहे हो। कहीं पासा बदल गया तो क्या होगा? कुरान में आया किसी को हल्का ना मानो, मुमकिन है वो तेरा इम्तिहान हो। हदीस पाक में आता है ना, अल्लाह बंदे को कयामत के दिन खड़ा करेगा और पूछेगा, मैंने आवाज लगाई थी खाना, तूने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने आवाज लगाई थी कपड़ा, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। मैं पानी का प्यासा था, मैंने पानी मांगा, तू शरबत पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में था, तूने तवज्जो नहीं दी। कहेगा इलाहुल आलमीन, कैसी बात है, आप तो रब हैं, आप मालिक हैं जमीन और आसमान के, आप कैसे हो सकते हैं? मैं तो अपनी जान आपके हवाले कर देता, आपका बंदा था, आपका गुलाम था। अल्लाह फरमाएंगे, पता क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे, फला मौके पर फला बंदे फला मौलवी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी कि हाँ दी थी। पहचानते थे कि हाँ मुफ्ती रियासत थे। क्या बोला था कि अल्लाह के कुरान के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। क्या बोला तूने? तू दे सकता था, इंतजाम कर सकता था, लेकिन तूने सवाल को रायगा कर दिया, तूने इनकार कर दिया, बच गया। होशियारी समझते हुए कि बच गए पैसे, बचेंगे नहीं। जो पैसे सबसे बेहतरीन पैसे वो हैं जो आपने अल्लाह के यहां जमा कर दिए। रब्बे कायनात की कसम, इससे बढ़िया माल कोई नहीं है। सबसे बदतरीन पैसे वो हैं जो आपने दुनिया में शादी में अपने मकानों में लगा दिए। सबसे बदतरीन माल है वो। माल भी अल्लाह की तरफ से हर किसी से नहीं लिया जाता। जिससे अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह उसके दिल में दाइया पैदा करता है, वो डालता है। और इसके लिए कभी कभी ईमान वाला फेल हो जाता है और कभी कभी अल्लाह बेईमान से भी काम ले लेता है। एक वाकया तारीख के अंदर लिखा है, एक औरत बेवा हो गई हिरात के अंदर। वो बेवा अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेके, जब उसका गुजारा मुश्किल हो गया, गुर्बत में, इफलास में, अपने मासूम बच्चों को लेके काहिरा चली गई, हिजरत किया। वहां जाके उसने पूछा, यहां कोई सखी है, नौजवान सखी है जो लोगों की जरूरियात अल्लाह के लिए पूरा करता हो, अपना माल गरीबों पर खर्च करता हो? तो उसको बताया गया, हां इस शहर में काहिरा में 2 आदमी हैं, दिल खोल के पैसा देते हैं। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो भाई। गर्म पानी मंगवाया था, लाएगा वो? गर्म पानी बोला था आपके चेले को। कहा कितने लोग बताए भाई? कितने बताए? 2 लोग हैं। कौन कौन?
बी ने पूछा, नन्हे नन्हे बच्चों का हाथ पकड़ रही है, अपने कपड़ों की पुटलियां कंधों पर है, कब एक बच्चा गोद में है, दो के तीन के हाथ पकड़े हुए हैं, चेहरे पर उदासी है, कपड़े मेले हैं। कहा कहां रहते हैं? कहा एक तो मजूसी है, मुशरिक है, और एक मुसलमान है। दोनों बहुत माल खर्च करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं। अल्लाह का दिया हुआ माल है, खर्च करता कोई एहसान थोड़ा ही है, इम्तिहान है। अल्लाह ने कबूल किया, मोहब्बत की है कि माल मदरसे का है, तेरे घर में उतरा है, माल कुरान का है, तेरी जिंदगी में आया है, तू दे रहा तो खुश नसीब है। मिन्नत मने के खुदमत सुल्ता हमी कुनी, मिन्नत मने के खिदमत सुल्ता हमी कुनी, मिन्नत बशनास के अज़्व वो खिदमत बदाश्तत। एहसान न जितला कि तू बादशाह की खिदमत करता है, बादशाह का एहसान मान तुझसे खिदमत ले रहा है। अब साहिर है कि इंसान की फितरत होती है, पहले मुसलमान के यहां चली गई, मुसलमान के यहां गई और दरवाजा खटखटाया। कहा मैं गरीब और मुफलिस मुजहाजिर औरत हूं, हिजरत करके आई हूं, मेरे बच्चों को सहारा दोगे? सहारा, बच्चों को सहारा देने का मतलब मुझे घर दोगे, मेरे बच्चों को रखोगे, खाना पीना कपड़े दोगे? कितना सवाल बजाहिर उस जमाने में। कहने लगी दे तो दूंगा, अल्लाह ने सब कुछ दिया, मगर तू है कौन, कहां से आई है? कहने लगी मैं सैयद हूं, आले रसूल मेरा खानदान है, मगर गुर्बत आ गई, शोहर की डेथ हो गई, मर गया। अब मैं इन बच्चों को लेके कहा जाऊं, इस शहर में हिजरत करके नहीं हूं। कहने लगा वाकई सैयद है? उसने कहा ला अपना शजरा दिखा, सनद दिखाकर तो सैयद है। हाय हाय हाय, सवाल कभी कभी इंसान को टांग लेते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं। कहने के ला सैयद है तो शजरा। कहने लगे बंदे खुदा, अगर शजरा होता तो मैं यूं धक्के खाती, मेरे पास कोई सनद नहीं है कि मैं सैयद हूं। हां मैं सैयद हूं, आले रसूल हूं, वरना भीख मांग के खाती, मैं भीख नहीं मांग सकती, सैयद हूं। कहने लगा जाओ तो फिर, ऐसे तो लोग बहुत आते हैं यहां, सैयद बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं, जाओ। चली गई, मायूस होकर चौराहे पर खड़ी होके सोचने लगी, फिर ख्याल आया चलो मजूसी आतिश परस्त, आग को पूजने वाला, चलो उसके घर चलती हूं। उसका दरवाजा खटखटाया और कुंडी खटखटाते ही वो इत्तिफाक से निकल के आया। कौन है? कहने लगी मैं हिजरत करके आने वाली एक औरत हूं, गरीब। सुनो, मैं मुसलमानों के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान और खून की औरत हूं, मैं भीख नहीं मांग सकती, मेरे बच्चों को ठिकाना दोगे? बस इसको अल्लाह ने इम्तिहान में कामयाब करना था। अल्लाह अकबर, इसने अपनी बीवी को आवाज लगाई, ओ फुला बिन फुला आजा, देख मुसलमानों के नबी की एक औरत इधर आई है, इसको अंदर लेके जा। पहली मर्तबा कोई भीख मांगने वाला या सवाल करने वाला दरवाजे पर इतना कबूल आदमी आया है। उसकी बीवी आई, नेक थी, चली गई अंदर, उससे बात करी, कपड़े बदलवाए, बच्चों के कपड़े बदलवाए, खाना खिलाया और खाना खिला के नरम बिस्तर पे सुला दिया, सो गए। कई दिन में खाना खाया होगा, नहा के धो के जो नींद आई है, ये दोनों मियां बीवी भी सो गए। अचानक रात को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, अरे सारा मजमा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। और ख्वाब में क्या देखता है मजूसी कि ये इंसान मुसलमान भी है जो सखी है, और ये खुद भी खड़ा हुआ है। एक महल है जन्नत में जिसकी खुशबू याकूत और जमरुद से उसकी दीवारें, और बड़ा आलीशान महल है, दिल खींचे जा रहे हैं। अचानक ये उसकी तरफ बढ़ने लगा, हुजूर ने इसका हाथ पकड़ लिया, रोक दिया, कहा ठहर जा, क्या बात है? कि हुजूर दिल खींच रहा, इस मकान में जाना चाहता हूं जन्नत के। हुजूर ने फरमाया ये तो फला काहिरा के सखी का मकान है जो स्पेशल उसके लिए बनाया गया है, और इसमें मैं पहले खुद दाखिल होऊंगा, फिर उसमें उसको दाखिल करूंगा। उसने कहा हुजूर काहिरा का सखी तो मैं हूं, मुझसे ज्यादा कोई सखावत नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मोमिन और मुसलमान भी है? कि हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया ला अपने ईमान की सनद पेश कर। हाय हाय हाय, अपने ईमान की सनद पेश कर। बस घबरा गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह ईमान की सनद तो है नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को पता है। तो हुजूर ने हाथ पकड़ा और धक्का मारा और कहा जा
एक गरीब औरत मेरे खून और खानदान से मेरा नाम लेके तेरे दरवाजे पे आती है और तूने उस सवाल को ठुकरा दिया और तूने उसको धक्का मार के बाहर कर दिया और तूने सनद मांग ली। ला तू भी अपने ईमान की सनद दे, दूर हो जाए यहां से, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसको धक्का दिया, अचानक आंख खुल गई। ये ख्वाब वो मजूसी भी देखता है और ये ख्वाब ये सखी मोमिन भी देखता है। अचानक दोनों की आंख खुली। उसने उठते ही अपनी बीवी को जगाया, पूरे कमरे में देखा खुशबू से मुअत्तर है, रोशनी हो रही है। ये फौरन दौड़ा हुआ गया, गुस्ल किया, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, पढ़ मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान हो गया। और उधर वो सखी, वो मालदार, वो जिम्मेदार, आए हाय क्या पकड़ा ये अल्लाह की तरफ से, बेचैन परेशान, कपड़े फाड़ने लगा, बीवी को जगाने लगा, बाल फाड़ने लगा, कहने लगा क्या हुआ कि हाय मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे सवाल ठुकरा दिया गया, वो मेहमान मेरी जहन्नम का बाइस बन गए। ढूंढने निकला इस चौराहे पर, उस चौराहे पर, उस चौराहे पर। किसी ने कहा हमने लास्ट टाइम आखिर में बिल्कुल उसको मजूसी के दरवाजे की तरफ देखा था, जाओ उससे पूछो, शायद उसके घर में होंगे। वो उसके घर गया, जोर जोर दरवाजा पीटने लगा। उसने कहा मेरे मेहमान हैं। उसने कहा हैं तेरे मेहमान? क्या भाई? हाँ, रात तेरे यहां मेरे मेहमान आए होंगे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं, उन मेहमानों को मेरे हवाले कर दे। उसने कहा नहीं करूंगा। उसने कहा वो तो मेरे मेहमान है, मैंने रात उनको कपड़े बदलवाए, खाना खिलवाया, उनको रूम दे दिया, सुलवा दिया, अब मेरे मेहमान है, मैं नहीं दूंगा। उसने कहा भाई 2000 दिनार ले ले। उसने कहा नहीं लूंगा। उसने कहा 10,000 दिनार ले ले मगर मेहमान मुझे दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा। ये रोने लगा। उसने कहा भाई मेरी तमाम जायदाद ले ले, मेरी, बोलो ना भाई, बोलो ना साहब, मेरी सारी जायदाद ले ले मगर मेहमान हवाले कर दे। उसने कहा चल चल अपना काम कर, देख करके सौदा तो कोई भी कर ले दे। क्या कहा? देख करके सौदा तो कोई भी कर ले। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा जाओ तुम्हें सब मतलब का पता है। उसने कहा नहीं मुझे कुछ मतलब का नहीं पता, बताओ तो सही। कि सुन, अगर तू सवाल करता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम रात मेरे ख्वाब में आए थे, मैं भी था और तू भी था, तू जन्नत में दाखिला चाहता था, हुजूर ने तुझसे रोक के सनद मांगी और तू अपने ईमान की सनद नहीं दे पाया, हुजूर ने तुझे धक्का मारा, जब तू दूर जाके गिरा हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ के उस महल में दाखिल किया अपने साथ। अब तू मुसलमान नहीं है, अब मैं भी मुसलमान हूं। अब तेरे मेहमान नहीं है, वो मेरे मेहमान है। अब मैं तुझे, सारी दुनिया भी मेरे हवाले करेगा, मैं तुझे देने वाला नहीं हूं। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों और जवान बच्चों, कभी वक्त निकल जाता है तो आप उससे 4 गुना भी खर्च करोगे, कोई नफा नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी के खून का, किसी के माल का, किसी की इबादतों का भूखा नहीं है। अल्लाह तो देखना चाहता है कि टाइम आने पर तुम्हारा दिल कैसा है। अल्लाह तो देखना चाहता है। ये कुर्बानी की आयत है, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास खून, बोटियां, गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह के पास तो तुम्हारा कलेजा पहुंचता है, अल्लाह के पास तो तुम्हारा दिल पहुंचता है। कि कौन कौन है जो अल्लाह के लिए मरना मिटना चाहता है, अल्लाह के लिए जिंदा रहना चाहता है? तो हाथ उठा के बताओ हम में कौन कौन है जो अल्लाह के लिए जीना मरना चाहता है? ये हाथ झूठे उठ रहे हैं, सच्चे उठ रहे हैं? अल्लाह करे मुसलमानों के हाथ हमेशा सच्चे उठें। सच्चे उठते नहीं, सच्चे उठाया करो। थोड़ी सी जिंदगी है। और हमारे शेख मुर्शिदुना हजरत हकीम मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी अक्सर फरमाया करते थे कि भाई थोड़ी भी हो, ज्यादा भी हो जाए, अगर 100 साल 200 साल 500 साल की भी जिंदगी हो, आखिर कहां जाना है? कहां जाना है भाई? बंबई? बंबई बता रहा। कहां जाना है भाई? अल्लाह के पास जाना है ना। 1000 साल की जिनकी उम्रें हुई हैं
वो भी चले गए। 500 साल की जिनकी उम्रें हुए उनकी भी हड्डियां बोसीदा कर दी। हाँ हाँ, जिनकी 150 साल की उम्र हुई है, और रब की कसम इम्तिहान से डरो। इस दुनिया की, फिरौन से ज्यादा दुनिया किसी के पास नहीं थी, कारून से ज्यादा दुनिया किसी के पास नहीं थी। हाँ, हामान और शद्दाद ने हदें पार कर दी, जन्नत बना के खड़ी कर दी, मगर है कहीं उनका नामो निशान? बोलो ना, नहीं है, मिट गए। लेकिन जिंदा आज भी वही हैं जिनको अल्लाह ने रफ़े बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और ये कयामत तक जिंदा रहेंगे। ये कयामत तक जिंदा वो है जिसका जिक्र होता हो, और मुर्दा वो है जिसका जिक्र ही खत्म हो जाए। फिरौन का जिक्र है? नहीं है। कारून का जिक्र है? नहीं है। और अगर कोई करता भी है तो लानत बरसा के करता है। मगर जो लोग अच्छे थे, हातिम ताई का जिक्र है तो आंखें नम हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं? क्यों? अमाले सालिहा किया, अपना माल गरीबों पर खर्च किया, ईमान की हालत में भी, और जब ईमान नहीं था, बेईमान था, तब भी बेपना माल खर्च किया। माल खर्च करने वालों के रुतबे अल्लाह की कसम अलग ही हैं, और जिसने किया ना हो, इस राह पर आके देख लो। मुझे 25 साल हो गए फरागत को, मैं जलसों में रहता हूं। मैंने ऐसे ऐसे गरीब बच्चे, मजदूर लोगों के बच्चे, जिनके लोग बड़े काश्तकारों के यहां कुट्टियां काटते काटते मर गए, और बेचारे उनके जंगल में पूरे दिन काम करते, एक गोला और थोड़ी सी बरसीम लेके आते, अपने घर चलाते। आज मेरे खुद के गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो काश्तकार के हाथ में कटोरा आ गया, और जो उसके यहां पर सीम लेके भीख मांगता था, आज वो जमींदार बन गया। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास, जो अल्लाह की राहों पर चलता है। आज भी जलसे में मेरे यहां तकरीबन 50 नौजवान थोड़ी थोड़ी उम्र के ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब, जो मुंह से बोलोगे कुरान के लिए दे दिया जाएगा, और हर साल देते हैं। और मैं उनसे पूछता हूं, पिछले साल से माल बढ़ा? तो खुदा की कसम कहते हैं मुफ्ती साहब बढ़ा है। ज़कात बढ़ी है कि अल्लाह की कसम बढ़ी है। हाँ हाँ, मैंने एक बच्चा था गरीब, हमारे पीछे मेरे भतीजे बेटे मौलाना सनवर, इनका भाई, इनके चचा का लड़का, अल्लाह अकबर। मैं कहने लगा जलसे में, वो 5,000 रुपए लेके आया, कहने लगा मुफ्ती साहब कुरान के लिए आपने सवाल करा, माँ बाप की मगफिरत की बात आई, मेरे से रहा नहीं गया, दादा दादी के लिए 5,000 ले लो। मैंने कहा ठेकेदार कम से कम 30,000, कहले है ही नहीं। मैंने कहा तू, अल्लाह तुझे इनायत करेगा। कहने लगा सच में? मैंने कहा अल्लाह ऐसी जगह से देगा, और मैं नहीं कह रहा, और यकीन आ जाए, अगर कलेजे में बात उतर जाए और यकीन हो तो बात बन जाए। कुरान ने कहा फल युज़ाइफुहु अज़ाफन कसीरा, ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी बात नहीं, तेरे रब की बात है। मैंने कहा तुझे अल्लाह कई गुना अता करेगा। कहने लगा करेगा? कि हाँ करेगा। कि बताओ कितने देने? मैंने कहा 31,000। कहने लगा जाओ दे दूंगा मौलाना को। लिखवा के चला गया। 3 महीने के बाद मिला मुझे। मैंने कहा ठेकेदार पैसों का क्या हुआ? बस मेरी बगल भर ली। कहने लगा मुफ्ती साहब अल्लाह की बात सच्ची है, आपने बड़ी काम की बात बताई, मैंने तो सच में तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए पैसे दी। हाँ बोली थी, पैसे थे नहीं मेरे पे, मैंने तुम्हारी बात की लाज रखने के लिए कि देखता हूं अल्लाह कहां से देगा, दे दिए। कहने लगा मुफ्ती साहब 15 दिन के बाद एक फोन आया मुझे। कहने लगा अरे भाई कराम, तूड़ी पड़ी यार खेत में, तूड़ी हरियाणा में। कहने लगा यार उसे तूड़ी को उठा लो। कहने लगा जी कौन डीजल फूंकेगा, कहाँ हरियाणा, तूड़ी को कौन पूछ रहा, कहाँ डाल लूंगा। कहने लगा यार खेत खाली कर दे इकराम, देख ले जा। उसने कहा जी कोई नहीं पूछ रहा तूड़ी को। उसने कहा भाई डीजल के पैसे मैं दे दूंगा। अगर जी मजदूरी, अगर मजदूरी भी मैं ही दे दूंगा। खेत वाला बोला। कहने लगा फिर मैं उठा लूंगा। कितने पैसे लेगा? अगजी 2,000 रुपए फिर ट्रॉली लूंगा तब उठाऊंगा। उसने कहा यार ऐसा ना करे, 1,500 रुपए ले लिए। अब चल 1,500 रुपए के मुफ्ती साहब 4 फोन मैंने किए, 4 जगह, मुझे 5वीं जगह से फोन आया कि इकराम एक काम था यार, तूड़ी चाहिए थी, कहीं से मिल सकती है तूड़ी? कहने लगा अरे तूड़ी तो सोने के भाव बिक रही। समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात? आ रही है नहीं आ रही? हाथ उठा के बताइयो जिनके नहीं आ रही। मौलाना क्या है, बावले लोग हैं क्या मुंडाली के? हमें पसीना आ गया, इनकी समझ में ही नहीं आ रही। नहीं आ रही तुम्हारी समझ में बात?
क्या यार तुम हाथ गलत क्यों उठाती हूं देख रहे हो, हाथ गलत उठा रहे हो, हमें पसीना आ गया, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं आ रही? देखो बात गांव का आदमी भी बड़ा इंटेलिजेंट होता है। उधर तो यूं कह रहा तूड़ी तो ढूंढी भी नहीं मिल रही, और इसको क्या कह रहा, अडानी का मैनेजर बन जाता है अगर पढ़ा लिखा होता। उसे यूं कह रहा तूड़ी तो सोने के भाव भी नहीं मिल रही, कहां से लाऊंगा? उसने कहा भाई कराम भट्टे में चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी पैदा करो, टूड़ी ला के पैदा करो। कहने लगा भाई बड़ी महंगी मिल रही, बहुत दूर से लानी पड़ेगी। कहां से लानी पड़ेगी? हरियाणा से लानी पड़ेगी। उसने कहा भाई मैं दे दूंगा डीजल के पैसे का मजदूरी, अब मजदूरी भी दूंगा। उसने कहा फिर ला दूंगा। कितने? अब 3000 रुपए ट्रॉली के लूंगा। कितने? 3000। उसने कहा यार ऐसा ना कर, नहीं फिर लाता मैं। अब उसकी तो मजबूरी थी, उसने कहा ला दे भाई। अब इसको तो पहले से मिली हुई थी तूड़ी। तूड़ी तूड़ी जानते हो किसे कहते हैं? समझो तूड़ी किसे कहें? कहां लगे तूड़ी? कभी मगाई ना वो भी ना पता हो। तूड़ी क्या हैसियत है? कह रहा मुफ्ती साहब 1 महीना ट्रैक्टर तूड़ी में चला, रुपए कमाए 6.5 लाख। कितने? ये तूड़ी ने नहीं दिए, किसने दिए? अल्लाह ने दिए। अल्लाह ही है। वह इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन। अल्लाह ही है जिसने कहा वह फिस समाइ रिज़्कुकुम वमा तुअदून। अल्लाह ने वादा किया अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, मगर दिल हो। अला अल गिना गिना नफ्स। गरीबों गौर से सुनिए, फरमाया हुजूर ने मालदारी पैसों की नहीं होती, कहीं की होती है? दिल की होती है। और रब की कसम जिसने दिल से पैसे छुड़ा दिए और आगे बढ़ गया, अल्लाह उसके ऊपर माल को बढ़ाता है। मेरे इल्म के मुताबिक इन साथियों के साथ बैठ के पढ़ाऊं मैं चूंकि के कुछ चीजों का ज़ौक़ होता है ना सबको अलग अलग। जैसे ये मौलवी जाहिद अमजद बैठे, इनको शौक है शेर पढ़ने का, मजमून लिखने का, तो इसको उसकी महारत हो गई। किसी को किचकी। हमें जो महारत है वो अपने फन की महारत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी है। मुझे थोड़ा सा शौक ख्वाब की ताबीर बताने का भी लगा। ख्वाब की ताबीर तो मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर किसी को ख्वाब में पानी नजर आ जाए तो उसकी ताबीर माल की है। जब मैं इसकी डिटेल पढ़ने लगा तो जाहिर पानी का खासा यह है कि जितना निकालोगे उतना बढ़ जाएगा। भाई कुएं से पानी निकालो, बढ़ता रहेगा, निकलता रहेगा, और पानी निकालना बंद कर दो, खत्म हो जाएगा। बोलो ना, वहीं रुक जाएगा या खत्म हो जाएगा। या तुमने ऐसा देखा कुआं उबल रहा हो, उबलता तो नहीं, मेंढ पे आके बंद हो जाता है या धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि माल को अच्छी जगहों पर मौके मिलते खर्च करना, यह इंसान के माल को बढ़ाएगा। आप लोग गरीब बच्चे नहीं चाहते कि हमारा माल बढ़ जाए? जी चाहते हैं। बच्चे कह रहे जी, जिनको खर्च करना वो कह नहीं रहे। भाई चाहते हो कि नहीं चाहते? करेंगे नहीं करेंगे खर्च? अब कौन कौन है जो इस मौके को गनीमत जानते हुए, मुझे 1 घंटा हो गया, आधा घंटा मुझे कुछ और काम करना है, अल्लाह का कुरान का मामला है। ये जलसा यहाँ का तारीखी जलसा होता है। मैं होता तो शायद 2.5 से 3 घंटे बात करता, मगर पूरा हजरत वाला रहीमहुल्लाह की रिलत ने पूरा निज़ाम हमारा दरहम बरहम कर दिया। अल्लाह हमारे हजरत को गरी के रहमत फरमाए। अल्लाह हकीम अब्दुल्ला साहब, यार आपके गांव के तो बच्चे बच्चे के महबूब थे, वो बच्चे बच्चे के, कितना बड़ा हजरत जी हो, मगर मौलाना अब्दुल्ला से ज्यादा इस इलाके में कोई नहीं माना जाता था। हर आदमी हकीम अब्दुल्ला से प्यार करता था, हर आदमी मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी को गले लगाता था। क्यों? वो खुद भी लोगों को गले लगाने वाला इंसान था। अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। सारा मजमा बोले आमीन। तो भाई मौका इस वक्त बड़े नरम दिली का है। तो कौन कौन ऐसे लोग, इनमें से कौन रहेगी? कुरान खुश होके तकमील तक पहुंचाया है ताकि जलसे के माहौल को, दीन को लोगों के दिल में उतारा जा सके। अब वो चाहे जिस अंदाज से भी उतारा जा सके। किसी भाई को मेरे जुमले से, मेरी बात से तकलीफ हो, मेरी है, मुझे माफ कर दे। और जो मैंने अच्छी बात कही है अल्लाह के लिए, उनको अपनी जिंदगी में लेके आओ। थोड़ा थोड़ा सब अमल करेंगे, समाज बन जाएगा, मुआशरा बन जाएगा। मेरी भी रात दिन की मेहनत यही है। खुदा की कसम, अगर इतनी भी मेहनत सिर्फ जो अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, पेट पर पट्टी बंधी हुई है, बीमार भी हूँ, कमर में तकलीफ है,
दुनिया के लिए अगर मेहनत करनी होती तो इतनी मेहनत पर दुनिया इकट्ठी हो जाए, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह की जात के लिए करते हैं। आप वादा करोगे जितनी बातें सुनी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी बखैर रही तो अगले साल आपको समझाएंगे अगर अल्लाह ने मौका दिया। इस वक्त हजरत की, चूंकि मैंने फिर भी अपने दिल पर पत्थर रख के भूल के कि हम बहुत बड़े गम और बहुत कुछ खो के आज बैठे हैं, फिर भी मैंने आपको हंसा के आपके सीने में दीन उतारा है, आपको बातें समझाई हैं। अगर मैं उस गम को लेके बैठता तो एक बात भी नहीं समझा सकता था। आपने हक अदा किया है और आप हर साल हक अदा करते हो, मगर हमारे बड़े हमारे सर से चले गए, उनके लिए हमेशा अपनी नमाजों में दुआ करना। उन्होंने हमारे लिए भाई साहब एक निस्फ सदी से ज्यादा इस पूरे इलाके को दे दिया। उसने निस्फ सदी, बहुत बड़ी एक जिंदगी होती है एक आदमी की जो उन्होंने इस इलाके को दी है। एक जिंदगी 60, 65, 70 साल कम नहीं होते, इतने में आदमी पैदा होके मर जाता है। इतनी उम्र इस इलाके को हजरत ने दी है और हजरत का अपनी जिंदगी में जलवा रहा है। सारी जिंदगी इस मर्द दुर्वेश ने ऐसी काट दी, ना घर देखा, न जमीन देखी, न बच्चे देखे। आज जगह जगह मदरसों का जाल है, इसमें हजरत मौलाना हकीम अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा हाथ है। आपके गांव के सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग, कोई तावीज के लिए, कोई दुआओं के लिए, कोई मशवरे के लिए, मुझे पता है हजरत के पास जाता था, हजरत बताए थे मुंडाली के लोग बहुत आते हैं, हजरत बच्ची बीमार हो गई, हजरत मसला दरपेश हो गया, सबको किसी को तावीज देते, किसी को दुआ देते, किसी को पानी देते, किसी को मशवरा देते। आज वो हमारे पास नहीं, अब कहाँ जाया करेंगे हम लोग। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उस मदरसे में और कोई ऐसा पैदा कर दे, हमें नीमल बदल तो नहीं हो सकता, बदल अता कर दे। नीमल बदल नहीं हो सकता, हजरत का कोई नीमल बदल नहीं है, बदल आ जाएगा। बस यही दुआ कर लो अल्लाह हमें बदल अता कर दे और हमें उनकी जो है मौत से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चूंकि देहात का मौलवी हूँ, कुछ कलीमा मोहब्बत में, चूंकि रिश्तेदारी का गांव है, यहाँ डर भी नहीं लगता हमें, चूंकि हम आपके ध्याने हैं तो हमें कच्ची बात कहने में भी जरा डर नहीं लगता कि आप हमारा बुरा नहीं मानोगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अच्छी बातों पर अमल करना, बुरी बातों को नकल न करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इमाम वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन बिरहमतिक नस्तगीथ बिरहमतिक नस्तगीथ बिरहमतिक नस्तगीथ बिरहमतिक नस्तगीथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन या अहदस समदल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या साहिबल जूद वल करम वल ihसान। मौलाए करीम हमारे जलसे को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह सारा दिन हो गया थके हुए लोग, लेकिन ये रात के 11, साढ़े 11 बजने को है, ये ठाटे मारता हुआ हुजूम आवाम का तेरी मोहब्बत में बैठा, तेरे कुरान की मोहब्बत और लगाव में बैठा है, और कोई मकसद नहीं है। पैसे भी दे रहे हैं, जज्बात भी पेश कर रहे हैं। ये अल्लाह अवाम के बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह इसके ऊपर बेहतरीन बदले अता फरमा। ए अल्लाह सबके हथिये को कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने अपने मरहूमीन की नियत की है, अल्लाह उनके मरहूमीन की अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ए अल्लाह आज हम बहुत कुछ खो के बैठे, आज हमारे तमाम उलमा के मदरसों के बाप और हमारे मदरसे के सिपह सलार सईद तैफा, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना हकीम अब्दुल्ला साहब तेरी जवार रहमत में जा चुके हैं। अल्लाह आज से हम उनकी ज़ियारत से भी महरूम हो गए, उनकी दुआओं से भी महरूम हो गए। इतना बड़ा खसारा है जिसका झेलना बड़ा मुश्किल है, मगर आपके हुक्म पर या अल्लाह हम सब राजी हैं। अल्लाह आप जो फैसला करते हैं वो सही करते हैं,
हजरत वाला की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमा। उनके लगाए हुए पौधे जितने मदरसे छोटे बड़े, अल्लाह उनको आबाद फरमा। अल्लाह 80 साल तक मिशन पर लगे रहे ताकि तेरे बंदों को कुरान से जोड़ा जा सके। अल्लाह सैकड़ों मदरसों की सरपरस्ती फरमाई, कायाम किया। अल्लाह कितने लोग दिल टूटे हुए जाते हैं, हजरत तावीज दे दो, हजरत अल्लाह से दुआ कर दो। वो मर्द कलंदर सबको गले से लगाता, किसी पर फूंक मारता, किसी को मशवरे देता। अल्लाह अब किसके पास जाया करे, अब किसके पास जाया करेंगे, अब तो कोई नजर ही नहीं आता। ए मेरे मौला हमें बदल अता फरमा। अल्लाह हजरत का बदल अता फरमा। अल्लाह हजरत का बदल अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह हम सबको सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, अल्लाह उनको बेहतरीन सब्र अता फरमा। उनके बच्चों को हौसले अता फरमा। डॉक्टर अब्दुल मालिक की मदद फरमा। अल्लाह इतने सैकड़ों साल का तजर्बा, या अल्लाह हजरत मौलाना मुगैजी साहब की पगड़ी डॉक्टर अब्दुल मालिक के सरों पर आ गई। अगर तेरी रहमत, तेरी मर्जी शामिल हाल न रही तो कोई बदल नहीं हो सकता। अल्लाह डॉक्टर साहब को हौसले अता फरमा। डॉक्टर अब्दुल मालिक की मदद फरमा। अल्लाह अपने बाप की पगड़ी को संभालना नसीब फरमा। इलाके की मोहब्बत अता फरमा। इलाके वालों को उनकी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह जितने जवान बच्चों ने, या अल्लाह भाइयों ने, कितने बच्चों ने अल्लाह उलमा की कदर, या अल्लाह कहीं हदिया दे रहे, कहीं मदरसे को या अल्लाह चावल दे रहे, अल्लाह कहीं पैसे दे रहे। अल्लाह ये सिर्फ इस महंगाई के दौर में तेरे लाड में ही हो सकता है। अल्लाह जो तुझसे प्यार करते हैं तो उससे अपना प्यार अता फरमा। अल्लाह जो तेरी तरफ बढ़ते हैं तो उनको बढ़ने का तेरा वादा है। अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो तंग हाल उनको खुशहाली अता फरमा। जो लावलद उनको साहिब औलाद बना। बाज घरों में जवान बच्चे बच्चियां उनको रिश्ते मरहमत फरमा। बाज लोगों के बच्चे ना फरमान उनको मुझे फरमाबरदार बना। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह बूढ़े माँ बाप की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह उनके एहसानात है, अल्लाह हम भूल गए। ये अल्लाह हमें उनको अपनी जिंदगी में बहुत ही अहमियत देने की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह तमाम गुनाहों से इज्तिनाब कुल्ली अता फरमा। तमाम नेकियों की तरफ रग़बत और शौक नसीब फरमा। अल्लाह हज़रत मुफ्ती रियासत अली साहब की उम्र में बरकत फरमा। इस मदरसे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की मरहमत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह कोई नेकी नहीं है जो तेरे दरबार में पेश कर सके, मगर आज हमारे टूटे दिल कितने मुरीद है जो हजरत के जनाजे पर रोए होंगे, कितने लोग इनके दिल टूटे हुए। अल्लाह तुझे किसी भी टूटे दिल का वास्ता, अल्लाह हमारे पास तो वाकई कोई नेकी नहीं है, दामन खाली है, दामन खाली है, लेकिन तेरे दरबार में ये 13-14 हाफिजों का एक मुस्तकिल जमे गफीर है, एक जमात है। अल्लाह तुझे इनकी पगड़ियों का वास्ता, अल्लाह तुझे इन हाफिजों की पगड़ियों का वास्ता, अल्लाह तो इनकी बरकत से हमारी दुआएं मकबूल फरमा, अपनी रजा नसीब फरमा। मेरे मौला ए अच्छे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रसूल के अल्लाह, हमें अपनी प्यारी जिंदगी नसीब फरमा। ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलना आसान फरमा। मदरसे की कमेटी को अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमा। अल्लाह इन लोगों को हौसले अता फरमा। इतना बड़ा मजमा रात के अंधेरे में तुझे राजी करने बैठा है, तुझे मनाने आया है। अल्लाह तू मान जा, सब बोलो पूरा मजमा, अल्लाह तू मान जा, अल्लाह तू मान जा, अल्लाह तू मान जा। अल्लाह तू कह दे कि मैं राजी हो गया, अल्लाह तू कह दे कि मैं राजी हो गया। इतना बड़ा मजमा हजारों की तादाद में, अल्लाह कोई तो बंदा टूटे दिल का, कोई तो ऐसा होगा जिसको तू तू पसंद करेगा। अल्लाह तेरी नबी ने फरमाया तो सफेद दाढ़ी वालों को बहुत हया करता। इसमें कितने सफेद दाढ़ी वाले हैं, अल्लाह तुझे इनकी सफेद दाढ़ियों के वास्ता अल्लाह हमारी दुआएं मकबूल फरमा। जितने स्टेज पर उलमा है सबकी उम्रों में बरकत फरमा। अल्लाह थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहों पर मेहनत करते हैं। या अल्लाह हमारे दोस्तों में हजरत मौलाना सनवर साहब, मौलाना सलीम साहब, जाहिद अमजद साहब, या अल्लाह ये हमारे बहुत लाडले साथी, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत
बरकत फरमा। अल्लाह कुल मजमे में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो तुझसे इश्क रखते, उनकी आमीन की बरकत से मेरी कमर की तकलीफ को दूर फरमा, सेहत अता फरमा, सेहत आजिला मुस्तमिर्रा मरहमत फरमा, हमारी दुआओं को मकबूल फरमा। अल्लाह जो मांग लिया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। इन हाफिज और कुरान की मजलिस की बरकत से खास अपने फजल तौफीक से दुआएं मकबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।